हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। देखिए, एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, और आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, मींस tan थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा तरीका है बच्चों, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में पहला आइडेंटिटीज क्या था, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला आइडेंटिटीज था ना। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना बच्चों, ये जहां पे जो साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो ये साइन स्क्वायर की जगह हम लोग इस फॉर्मूला को इस तरह यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या यूज करिएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आ रहा है। पहले हम लोग क्या किए, सिंस ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से क्वेश्चन है, तो हम लोग ये आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंस यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इंप्लाइज दैट हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 3 cos थीटा। ये आपका हो गया ना। हम लोग इसमें इसलिए कन्वर्ट किए बच्चों, क्या कि यहाँ पे हमारा cos था, तो हम लोग साइन को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, cos में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सिंपल स्टेप है हमारा, दैट इज 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 3 cos थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो पूरा पार्ट है इसको उठा करके हम लोग क्या करेंगे, इधर डाल देंगे। मीन्स हमको इक्वेशन एक बनाना है। क्या बनाना है, एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा, नेक्स्ट इसको उठा करके इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ओके, एंड प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और ये जो हमारा प्लस में है, तो प्लस वाला पार्ट को उठा के इधर ले जाएंगे अगेन, तो क्या हो जाएगा, -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा ये cos थीटा जहां पे दिखेगा आपको बच्चों, वहां पे हम लोग क्या करें, t मान लेंगे। ठीक है, तो जब t मान लेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3 cos थीटा, और cos की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 3t लिखेंगे, और -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। मींस ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2t स्क्वायर प्लस 3t -2। तो ये अब इसको क्या आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। मीन्स हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना है, दैट इज 2t स्क्वायर प्लस 3t एंड -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है काफी आसानी से। सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना था, ये आपका 2 है और यहाँ पे आपका 2 है। ठीक है, ये दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा। देखिए 2 इंटू 2 आपका कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। और यहाँ सिंस हमारे यहाँ माइनस है, तो माइनस मतलब रखेंगे तो -4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2t स्क्वायर, इसको हम लोग स्प्लिट इस फॉर्म में कर सकते हैं, दैट इज 4t स्क्वायर माइनस t -2 इक्वल टू 0। देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे कितना +4 है, यहाँ पे कितना 1 है, दैट इज -1, तो +4 हुआ, +4 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू कितना है, -4 है। यहाँ पे -4 और यहाँ पे -4 हमारा दोनों सेटिस्फाई हुआ, इसलिए हमारा यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुआ है वो प्रॉपर ढंग से हुआ है। ये कंडीशन अगर यहाँ पे देखिए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे स्प्लिटिंग सही हुआ है। ठीक है, तो सिंस हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर सही आएगा ना। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 2t कॉमन ले लेंगे, तो 2t t + 2 हो जाएगा। यहाँ से 2t कॉमन लीजिएगा, 2t निकल जाएगा, t स्क्वायर है तो t बच जाएगा। यहाँ पे 2t कॉमन लिए तो सिंपल से 2 ही बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, t + 2 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए t + 2, यहाँ पे भी t + 2, तो सिंपल से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, t + 2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t - 1 एंड इज इक्वल टू 0। मीन सिंस हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो t का वैल्यू 2 वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना है, दैट इज t + 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फर्दर यहाँ पे t प्लस यहाँ कितना रहा, दैट इज 2t - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहाँ पे अगर t का वैल्यू निकालेंगे, t का वैल्यू कितना, -2 हो जाएगा। आपको पता है सिंस t को हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे देखिएगा t को हम लोग क्या माने थे, cos t,
कॉस थीटा माने थे, क्या माने थे, कॉस थीटा। तो उसी की जगह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, टी की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और देखिए कॉस थीटा इक्वल टू -2, तो ये देखिए ये जो कॉस थीटा इक्वल टू -2 आया ना, ये कभी भी सेटिस्फाई होगा ही नहीं। जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है, तो कॉस का जो ग्राफ बनता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो आता है बच्चों, वो +1 से लेकर के कहां तक जाएगा, -1 तक जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया, -2 दिया। तो ग्राफ को मीन्स यहाँ पे जो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपका कहां पे लाई करता है, -1 से लेकर के, दैट इज -1 ग्रेटर देन या कॉस थीटा लिख सकते हैं, एंड लेस देन 1 मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। -1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, देख सकते हैं -1 से आपका यहाँ पे बड़ा हो रहा है और +1 से छोटा हो रहा है। सिंस यहाँ पे हमारा cos थीटा का वैल्यू कितना -2 है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे हो रहा, अब दूसरा कंडीशन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, t इक्वल टू कितना 2, 1/8 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 1/2। ओके, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, तो t की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज cos थीटा, एंड cos थीटा आपका कितना आ गया, 1/2। ओके, अब देखिए किस एंगल पे आपका, ध्यान से देखिए इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। किस एंगल पे आपका वैल्यू कितना 1/2 होता है, आपको पता है कि cos 60 डिग्री पे, cos 60 डिग्री पे आपका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 1/2 आता है। और ये इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे सिंपल सा आपको एक ट्रायंगल बनाना था छोटा सा, ठीक है, ट्रायंगल बना करके हम लोग इसको थीटा मान लेंगे। अब पता है कि cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका जब वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर का वैल्यू, तो √3 आएगा। अब देखिए हम लोग सिंस cos थीटा का वैल्यू निकल गया, तो इसी को ट्रायंगल को यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा। और tan थीटा कितना होता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, एंड दैट इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 1, और कितना आएगा, √3 आएगा। मींस दूसरा इस केस से भी बना सकते हैं आप, इस केस से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, tan थीटा की वैल्यू √3, तो इसी एंगल को लेके बना सकते हैं ना। यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, अगर इस केस से बनाना चाह रहे हैं तो कितना होगा, दैट इज tan 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू निकल चुका है, तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है, √3 होता है। तो जो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज √3 होगा। ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक बार फिर से समझा देता हूँ। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग गेट आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो वैल्यू आया, यहाँ पे पहले cos थीटा का वैल्यू -2 आया जो कि पॉसिबल नहीं था, फिर t का वैल्यू 1/2 है। किस एंगल पे 1/2 का वैल्यू आता है, 60 पे आता है, तो अगेन tan थीटा tan 60 इक्वल टू √3। या तो इस मेथड से बना सकते हैं, मेथड 1 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, मेथड 2 हो गया। ओके, तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।